नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कुछ ऐसे वाक्य और घटनाएं होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। देश के दुखती नब्ज पर वो प्रहार जैसी होती हैं। ऐसी ही एक घटना है जो देश के इतिहास के पन्नों में दफन है और देश की राजनीति में दुखती नब्ज पर प्रहार जैसी है। और वो घटना है देश पर 50 साल पहले लगाया गया आपातकाल या इमरजेंसी। साल 1975 में 25 जून की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद देश में सब कुछ बदल गया था। इंदिरा गांधी के अनुरोध पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल का ऐलान किया था। इसे आजाद भारत के सबसे खराब दौर में गिना गया। देश में आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला था। इस दौरान जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस समय प्रेस की आजादी छीन ली गई थी और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। आज जब इस घटना को 50 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं भाजपा के कई और दिग्गजों ने भी हमला बोला। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कि आखिर क्या हुआ था देश में आज से 50 साल पहले, जिस पर आज भी होती है सियासत। पच्चीस जून 1975 ये वो तारीख है जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। यही वो दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की। अगली सुबह यानी 26 जून को इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल के बारे में जानकारी दी। आपातकाल लागू होने के बाद प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बजाने पर बैन लगा दिया गया था। देश के सभी बड़े विरोधी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान कई संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान जनता पर भी कई तरह के जुल्म किए गए थे। नसबंदी जैसा दमनकारी अभियान चलाया गया। एक साल के भीतर देश भर में लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। इस दौरान घरों में घुसकर, बसों से उतारकर लोगों की नसबंदी की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी वजह क्या थी। तो आपको बता दें कि साल 1975 में आपातकाल लागू करने की कई वजहें बताई जाती हैं। इसकी मुख्य वजह राजनीतिक अस्थिरता को भी माना जाता है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनाव धांधली का दोषी पाया गया था और 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से रोक दिया गया था। इसके बाद देश भर में प्रदर्शन होने लगे थे। इसके बाद इंदिरा सरकार ने दावा किया कि देश में आंतरिक अस्थिरता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसके बाद आपातकाल लागू किया गया था। कुल मिलाकर कांग्रेस के स्वार्थ की वजह से ही आपातकाल का जन्म बताया जाता है। इसलिए मुद्दा अब तक का राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना। आज भी जब आपातकाल की बात सामने आती है तो सत्ता दल कांग्रेस पर टूट पड़ता है, जैसा आज हुआ। जहां पीएम मोदी ने आक्रोश व्यक्त किया, वहीं सीएम आदित्यनाथ ने भी इसे लोकतंत्र का गला घोंटना बताया। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी इसे काला अध्याय करार दिया। वहीं जब कांग्रेस पर बात आती है तो कांग्रेस इसे बेहतरीन फैसला बताती है। कांग्रेस कहती है कि इमरजेंसी एक अनुशासन पर्व साबित हुई, जिससे लोग दफ्तर समय पर आने लगे, रेलगाड़ियां समय पर चलने लगी और जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई काबू में आ गई। यानी इमरजेंसी से पहले एक अराजक स्थिति थी जिसे दुरुस्त करने के लिए आपातकाल जरूरी था। यही बहस सालों से चली आ रही है जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली है। अब देखा जाए तो आपातकाल केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है, लेकिन समझिए इस बात को कि इमरजेंसी भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की एक भयानक दुर्घटना थी जिसे उभरने में उसे 19 महीने लग गए। लेकिन आज उसे लेकर सत्ता और विपक्ष में जिस तरह इसका वाक युद्ध चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि मौजूदा राजनेता ना तो उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना ही उससे कोई सबक लेने वाले हैं। वे एक तरह से इमरजेंसी खेल रहे हैं। नेताओं को नहीं भूलना चाहिए कि एक टकराव की स्थिति ने ही सालों पहले देश में आपातकाल लगवाया था। कोशिश करनी चाहिए टकराव की वो स्थितियां दोबारा ना बने जो इमरजेंसी से पहले बनी थी।
फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।